हम कीमोथेरेपी गैप्स के साथ साइकिल्स में क्यों देते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के ऊपर हमने काफ़ी सारा चर्चा किया है और बहुत सारे दर्शकों ने ये वीडियोस को अप्रिशिएट किया है, कमेंट्स में अपने कंसर्न्स भी शेयर किए हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कीमोथेरेपी के ऊपर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे कीमोथेरेपी रिलेटेड जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उससे अपना नॉलेज बढ़ाएं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि कीमोथेरेपी हम गैप्स में या मतलब साइकिल्स के हिसाब से क्यों देते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो हमेशा आपको वो बताते हैं कि आपका जो कीमोथेरेपी है इतने इतने ड्रग्स का, 2 ड्रग या 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन रहेगा और हम इसको 2 हफ्ते के गैप में, मतलब इंटरवल्स पे देंगे या 3 हफ्ते के इंटरवल पे देंगे और एक एक इंटरवल को हम मेडिकल टर्म्स में एक साइकिल बोलते हैं। तो अलग अलग कीमोथेरेपी के जो कॉम्बिनेशंस या रेजीम्स हैं और अलग अलग कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी देते हैं वो अलग अलग इंटरवल में देते हैं और ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव करने के बाद ऐसे शेड्यूल्स बनाए गए हैं। बट हम ऐसे ब्रेक्स के साथ कीमोथेरेपी क्यों देते हैं? दोस्तों, कीमोथेरेपी में जो कैंसर को मारने के लिए ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर सेल्स को तो अटैक करते ही हैं, बट क्या है ना, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं रहता है कि मतलब वो सिर्फ स्पेसिफिकली कैंसर सेल को अटैक नहीं कर सकते। ये जो ड्रग्स हैं ये इनका एक्शन ऐसा रहता है कि वो फास्ट डिवाइडिंग जो सेल्स हैं जो जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं बॉडी में, इनको अटैक करते हैं। तो कैंसर सेल तो जाहिर है कि फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स है जहाँ पे वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होके बढ़ रहे हैं, तो ये ड्रग्स डेफिनेटली उनके ऊपर तो असर करते ही करते हैं। बट इसके साथ ही साथ बॉडी में और कई एरियाज़ है जहाँ पे सेल मल्टीप्लिकेशन फास्ट रेट में रहता है। जैसे आप बालों को देख लीजिए या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके इनर लाइनिंग जिसको म्यूकोजा बोलते हैं उसको देख लीजिए, या बोन मैरो जो हड्डी के अंदर ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू रहता है वो देख लीजिए। यहाँ पे भी सेल्स तेज़ी से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इसके वजह से कैंसर सेल्स, कैंसर के जो ड्रग्स हैं इधर भी असर करेंगे और इसकी वजह से क्या है ना, पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे बाल का झड़ना और मुंह में छाले पड़ना, जुलाब होना या समटाइम्स डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होना, ब्लड काउंट कम होना, हीमोग्लोबिन में ड्रॉप होना, प्लेटलेट कम होना या वाइट ब्लड सेल काउंट कम होना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं ये सब फास्ट डिवाइडिंग एरिया पे भी असर कर रहे हैं। हालांकि ये ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि क्योंकि कैंसर सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हमारे बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज वो फास्ट ग्रोइंग भी रहेंगे ना, इनसे कई गुना ज़्यादा स्पीड पे मल्टीप्लाई होते हैं। तो कैंसर के ड्रग्स प्रेफरेंशियली और सबसे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट कैंसर के टिश्यू पे ही रहता है, बट दूसरे जगह पे भी इनका असर होता है क्योंकि ये ड्रग्स जो है ना स्पेसिफिक नहीं रहते हैं कैंसर, सिर्फ कैंसर पैक करने के लिए। और ना कि सिर्फ ये कैंसर ड्रग्स फास्ट मल्टीप्लाइंग ऑर्गन से सेल्स पे असर करते हैं, नॉर्मल बॉडी के पार्ट्स पे, थोड़े बहुत दूसरे भी ऑर्गन्स पे इनका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हो सकता है। ड्रग टू ड्रग ये चेंज होता है। जैसे कि सिस्प्लैटिन है, इससे क्या है, किडनी का टॉक्सिसिटी, किडनी पे साइड इफेक्ट पड़ता है, हियरिंग पे साइड इफेक्ट पड़ सकता है। ऑक्सैलिप्लैटिन है, जिससे जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो आपके हाथों पैरों पे जो नस है, इनको डैमेज हो सकता है। तो जब हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, इफेक्ट जो है कैंसर सेल्स को मारना और साइड इफेक्ट जो बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स पे हो रहा है, इनको बैलेंस करना पड़ता है। तो जब हम गैप देते हैं कीमोथेरेपी से, तब क्या होता है, बॉडी को एक टाइम मिलता है ऑर्गन्स को रिकवर होने का, और ये पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये रिकवरी ज़रूरी है। तो इस दौरान जब हम कीमोथेरेपी को रोक रहे हैं, जब गैप दे रहे हैं अगले साइकिल तक पहुंचने के लिए, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का, बॉडी रिकवरी फेज में जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल सेल्स हैं इनमें रिपेयर का कैपेसिटी रहता है। यही रिपेयर का कैपेसिटी
कैंसर सेल्स में नहीं रहता है। वो इसके लिए वो क्या है, जब कीमोथेरेपी का असर होता है तो कैंसर सेल्स मरते हैं। बट ये जो गैप है ना, इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए जहाँ पे जो कैंसर सेल जो मरे नहीं है उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाए फिर से पनपने का या मल्टीप्लाई होने का। तो ये इसीलिए 2 से 3 हफ्ते का जो ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी ऑफ कीमोथेरेपी के साइकिल्स के इंटरवल में होता है, गैप्स में जो गैप दिया जाता है, ये इसी लॉजिक से दिया जाता है। तो जब आप लंबा समय का गैप दे दोगे तो क्या होगा, एक तो है कि जो कैंसर सेल्स मरे नहीं हैं इनको पनपने का चांस मिलेगा, और इसके साथ ही साथ एक और रिस्क रहता है कि जहाँ पे जो सेल्स मरे नहीं है कैंसर के, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बदल रहे हैं कैंसर सेल्स, ऐसे सेल्स डेवलप होते हैं जो देने वाले कीमोथेरेपी को रेजिस्ट कर पाए, या जो देने वाला कीमोथेरेपी ये जो नए सेल्स बन रहे हैं इन पे असर ही ना करे। तो इसके लिए ये बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि हम बॉडी को टाइम भी दें कि ये बॉडी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कम हो जाए या गायब हो जाए, और इतना भी टाइम नहीं देना है कि कैंसर फिर से बढ़ने लग जाए। तो इसके लिए हम कैंसर का जो कीमोथेरेपी है इसको इंटरवल पे देते हैं। सो जैसे मैंने पहले भी बताया, इंटरवल 2 हफ्ते का हो सकता है, 3 हफ्ते का हो सकता है, आपका साइकिल्स 1 या 2 ड्रग का हो सकता है, 3 ड्रग का हो सकता है, 4 ड्रग का हो सकता है। और थोड़े साइकिल्स में कैसा है ना, एक दवाई पहले दिन पे भी देते हैं, सेम दवाई 8वें दिन पे भी रिपीट कर सकते हैं, या 15वें दिन पे रिपीट होता है। तो ये अलग अलग वेरिएशन रहता है। जब आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलेंगे तब डेफिनेटली इनसे पूछेगा कि ये साइकिल्स हम कैसे प्लान कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन का गैप रहेगा, ताकि आपको एक मेंटल आइडिया रहे और आपका मेंटल प्रिपरेशन हो जाए इसके ये डायरेक्शन में। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि कीमोथेरेपी साइकिल्स में क्यों दिया जाता है और इसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग क्या है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो मैं डेफिनेटली लिख के बताइएगा कमेंट्स में, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कैंसर के रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे पब्लिश करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।